मेरा नाम नम्रता है और पिछले पार्ट में आपने देखा जैसे ही मैं कोड रेड का इशारा करती हूँ तब मेरे डिपार्टमेंट में कोई भी उसको समझ नहीं पाता, पर कमिश्नर समझ जाते हैं। क्योंकि हम बहुत सालों से साथ में काम कर रहे थे, इसलिए सारे इशारों को समझते थे। इसका मतलब है कि अब हालात हमारे हाथ से बाहर हैं। अब मैं अपने आप पर भी भरोसा नहीं कर सकती, मुझे खुद पर भी शक है। इसके बाद अब जो कुछ भी फैसला लेना है वो कमिश्नर को लेना होगा, और उसका फैसला शायद मुझे पता भी ना हो। इसके बाद वहाँ पर मौजूद लोगों ने मुझे वापस से मनाली पर उसी मंदिर पर जाने को कहा जहाँ पर वो तस्वीर खींची हुई थी। वहीं जाकर ही अब हमें पता चल सकता था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मैंने भी तुरंत मनाली की फ़्लाइट बुक कर ली और बस मनाली चली गई, उसी मंदिर के पास जहाँ पर हम सभी ने वो तस्वीर खिंचाई थी। मुझे बस कैसे भी पता लगाना था कि आखिर इस तस्वीर का और हो रहे मौत का क्या संबंध है। उस मंदिर पर मुझे ठीक तरीके से याद है, वो मंदिर किसी देवता की नहीं थी। वो मंदिर बहुत ज़्यादा ही पुराना था, जहाँ पर हम सभी तस्वीरें खिंचा रहे थे। आधा ग्रुप ऊपर की तरफ था और आधे हम सभी वो लोग जो तस्वीर में थे, वो सभी सीढ़ियों से नीचे की तरफ आ रहे थे। और वहाँ पर एक बोर्ड भी लगा था कि इस सीढ़ियों से नीचे ना जाए, पर मैं इन सभी बातों पर यकीन नहीं करती थी। वो मैं ही थी जो सबसे पहले उन सीढ़ियों पर नीचे गई थी, और मेरे साथ वो बाकी लोग जो मेरे पीछे पीछे आ गए थे। मुझे बहुत अच्छे से याद है वो हम सभी लोग थे जो उस तस्वीर में थे, क्योंकि वहाँ से निकलने के बाद हम सभी ने उसी सीढ़ियों पर वो तस्वीरें खींची थी, और इसीलिए उस तस्वीर में बाकी के कोई लोग नज़र नहीं आ रहे थे। मुझे याद है जब हम सभी उन सीढ़ियों से नीचे पहुँचे थे तब वहाँ पर कुछ नहीं था। वहाँ पर एक छोटी सी मूर्ति रखी हुई थी जो किसी भगवान की तो नहीं लग रही थी, पर वो बच्चा जिसका कत्ल सबसे पहले हुआ था, उसी ने उस मूर्ति को लात मारकर तोड़ दिया था, जिसकी वजह से हम सभी घबरा गए थे कि शायद पुजारी हमें आकर डांट सकते हैं, और इसी वजह से हम सभी वहाँ से भाग गए थे। हो ना हो ये इसी जगह का ही कुछ श्राप है जो हमारे पीछे लग गया था। अब तस्वीर में मौजूद सभी लोग मर चुके थे, और ये बात मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती थी कि वो जोकर जो हर किसी का कत्ल कर रहा है, मुझे मारने के लिए यहाँ पर ज़रूर आएगा, पर वो ये काम इन भीड़ के बीच में नहीं कर पाएगा। कमिश्नर ने मुझे जो पुलिस की सिक्योरिटी दी थी, उसके बीच में वो ये सब नहीं कर पाएगा। और अगर मैं चाहूँगी कि अगर वो मेरे सामने आए तो मुझे एक एकांत में जाना ही होगा। इस वजह से मैंने अपने सारे साथियों को मुझे अकेला छोड़ने को कह दिया। मैंने उनसे कह दिया कि मुझे इस मंदिर के पास अकेले छोड़कर चले जाओ, मेरी फिक्र मत करो। ये मेरा ऑर्डर है कि मुझे अकेला छोड़ दो। मेरे साथी मुझे अकेले छोड़ना तो नहीं चाहते थे, पर मेरी बात टाल भी नहीं सकते थे। इस वजह से वो लोग मुझे वहाँ अकेले छोड़कर चले गए, और वक्त बीतता चला गया। वो मंदिर इतना ज़्यादा भी फेमस नहीं था, इस वजह से वहाँ पर बहुत जल्दी ही शांति हो गई और वक्त बीतता चला गया। जैसे जैसे वहाँ पर अंधेरा हो रहा था, मैंने वहाँ पर लाइट्स लगा ली थी ताकि मैं थोड़ा साफ देख सकूं। मुझे दूर पर ही जंगल नज़र आ रहा था जिसकी आवाज़ें मुझे बहुत डरा रही थी। मैं चुपचाप वहाँ पर बैठकर बस किसी भी चीज़ का इंतज़ार कर रही थी। मुझे आसपास चलने की आवाज़ आ रही थी। मैं टहल कर बस देख रही थी कि कोई तो आए मुझे मेरे पास। उस बर्फ़ में बैठकर मैंने बहुत देर तक इंतज़ार किया, और वो एक आखिरी क्षण
जब सूरज डूबने ही वाला था और उसके बाद लाइट्स के बजाय मुझे कुछ नज़र नहीं आता। उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे पीछे से किसी ने जकड़ लिया हो। वो चीज़ बहुत ज़्यादा ताकतवर थी, मैं उसे बिल्कुल भी हटा नहीं पा रही थी। उसने मुझे जकड़ लिया था और उसने मुझे आगे धक्का दे दिया। आगे गिरने के बाद जैसे ही मैंने पीछे पलट कर देखा तो वो और कोई नहीं, वही जोकर था। मैं उसे पकड़ना चाहती थी, मैं उसका मुकुट हटाना चाहती थी, मैं देखना चाहती थी कि वो चीज़ कौन है, कि तभी उसने अपना मुकुट हटाया और उसकी शक्ल हूबहू मेरे जैसी थी। मैंने उससे कहा कि आखिर तुम कौन हो? तुम सबको इस तरीके से क्यों मार रहे हो? मुझे मारने का क्या मतलब है? तब उसने कहा, ये मंदिर किसी देवता का नहीं है, तुम लोगों ने उस मूर्ति को तोड़ दिया। मैं बाहर ही खड़ा होकर तुम सबको देख रहा था। नीचे तुम सब गए थे और वो मूर्ति टूट गई थी। उस मूर्ति को तोड़कर तुमने अच्छा नहीं किया। आधे लोगों को मैं मार चुका हूँ, तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। तब मैंने उससे कहा कि मुझे मारने के बाद तो तुम भी नहीं बच पाओगे, तुम्हारी शक्ल तो मेरे जैसी है। तभी सामने से ही उसने एक पल में अपनी शक्ल बदल ली। वो देखकर मेरे होश उड़ गए थे। उसने कहा, हम छलावे ऐसे ही देवताओं की पूजा करते हैं जिन्हें तुम नहीं जानते। हमें पकड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है, हम तुम्हारे बस के नहीं हैं। मैंने उन सभी को मार दिया है जिस पर मुझे शक था कि जिसने मेरी मूर्ति तोड़ दी थी। तुम्हें मारकर मैं अपना बदला पूरा कर लूँगा। ऐसा कहकर वो एक तेज़ धार चाकू लेकर मेरे पास आने लगा और वो मेरे ऊपर चढ़ गया। वो इतना ज़्यादा शक्तिशाली था कि मैं उसे हटा नहीं पा रही थी। जैसे ही वो चाकू लेकर मेरे गले के पास आया, मुझे स्नाइपर की आवाज़ आई और अगले ही पल वो जोकर नीचे पड़ा हुआ मिला मुझे। स्नाइपर की गोली उस जोकर के सर से आर पार हो चुकी थी और तभी मेरे सारे पुलिस वाले साथी भी वहाँ पर आ चुके थे। उस जोकर के शरीर से खून नहीं बल्कि एक काला पानी सा निकल रहा था और उसकी बदबू इतनी तेज़ थी कि मेरे 2 कांस्टेबल वहीं पर बेहोश हो चुके थे और वो जोकर अजीब सा गलने लगा था और इसके बाद वो ज़मीन पर ही समा गया। अब वहाँ पर सिर्फ जोकर के कपड़े बचे थे। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर वो स्नाइपर्स भी आ गए जिन्होंने बताया कि हमें पहले से ही ऑर्डर्स थे आप पर नज़र रखने के। कोड रेड पर हमें कुछ ऐसे कदम लेने पड़ते हैं जिसके बारे में आपको भी नहीं पता था। इसके बाद हमने उस केस को बंद कर दिया, पर हम उसे किसी को समझा नहीं पाए क्योंकि हमारे पास सबूत नहीं थे।